Marshallian utility analysis. This analysis is also known as marginal utility analysis. अल्फ्रेड मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी के बारे में बताया कि इट इज कार्डिनल अप्रोच. कार्डिनल अप्रोच means utility can be measured in terms of numbers, and money is measuring rod of utility. To understand this analysis, first of all we have to understand utility, marginal utility and total utility. First of all, what is utility? Want satisfying power of a commodity is called utility, or utility is the capacity of a commodity to satisfy human wants. Now marginal utility is the change in total utility with the change in an additional unit of the commodity of consumption. And total utility is the sum total of marginal utility obtained from the consumption of different units of a commodity. So far as the formula is concerned, marginal utility is equal to TUN minus 1, or marginal utility is equal to delta TU by delta in utiles of commodity, where marginal mu is equal to marginal utility, TUN is equal to total utility of n units of a commodity, and TUN minus 1 is equal to total utility of n minus 1 unit of commodity. The utility can be measured in numbers, and this is why it is also called cardinal approach. मार्शल ने इसे यूटाइल्स के रूप में इसे बताया है कि ये however it is a feeling, utility is a feeling which cannot be expressed in numbers. लेकिन संख्या के रूप में इसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्शल ने इसे मान लिया है कि इसे हम व्यक्त कर सकते हैं, और उसके लिए यूटाइल्स शब्द का प्रयोग किया, यूटाइल्स का. अब इसे हम मार्जिनल यूटिलिटी, ये एडिशनल यूटिलिटी है. मार्जिनल यूटिलिटी जो टोटल यूटिलिटी में एक अतिरिक्त इकाई वस्तु की उपभोग करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी. अब इस आधार पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के आधार पे रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यहाँ हम इसे एक्सप्लेन करेंगे एक शेड्यूल के आधार पे और एक डायग्राम के आधार पे. तो देखते हैं कि गुड्स का जो कमोडिटी का जो यूनिट्स है इसे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मार्जिनल यूटिलिटी जिसे कि नंबर के रूप में बताया गया है यूटाइल्स के रूप में. तो फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी के कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी 6, दूसरे से 4, तीसरे से 2, फिर 4 से 0, फिर 5 से -2 और 6 से -4. और द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी. तो 6 फर्स्ट यूनिट से टोटल यूटिलिटी 6, and 6 plus 4 is equal to 10, 10 plus 2 is equal to 12, 12 plus 0 is equal to 12, 12 minus 2 is equal to 10, and 10 minus 4 is equal to 6. इस तरीके से ये हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त होता है. मार्जिनल यूटिलिटी को ही सम करते हैं तो ये हमें टोटल यूटिलिटी प्राप्त होता है. इसी को हम डायग्राम के आधार पे बताएंगे. OX एक्सिस पे, ये OX एक्सिस पे कमोडिटी को रखा गया है, जबकि OY पे यूटिलिटी को. अब यहाँ OX एक्सिस पे कमोडिटी का जो ये यूनिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व.
जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऐसे गिर रहा है, नीचे कम हो रहा है, और टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। ये बढ़ते 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 4 यूनिट्स पे आकर के ये टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गया है, और 4 यूनिट के बाद 5 यूनिट नीचे कम होते चला गया है टोटल यूटिलिटी। 4 यूनिट पे मैक्सिमम है 12, और उसके बाद ये घटने लगा है, 12 के बाद 10, और फिर 10 के बाद 6। तो ये टोटल यूटिलिटी 4 यूनिट के बाद घट रहा है, इसीलिए नीचे की तरफ है, और फिर यहाँ से टोटल यूटिलिटी, यहाँ से टोटल यूटिलिटी ये बढ़ रहा है। टोटल यूटिलिटी 6, यहाँ 6 है ये, और फिर ये 10, 10 से फिर 12, 12 से फिर 12, और 12 से 10, और 10 से फिर 6। अब यहाँ पर जो रिलेशन है दोनों के बीच में, एज लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी रिमेन पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है जब तक कि ये पॉजिटिव है। जब ये यहाँ तक, और जब ये 0 हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम 0, टोटल यूटिलिटी इट मैक्सिमम 12 ही है, 12 प्लस 0 इक्वल टू 12। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू फॉल, ये गिरने लगता है। टोटल यूटिलिटी 12 से हो गया 10, और फिर 10 से हो गया 6। अब इस आधार पे हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज देन आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम, पहले बढ़ता है, जब मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम होकर के फिर इट बिगिंस टू डिमिनिश, ये घटने लगता है, डिक्लाइन कर जाता है। इस तरीके से ये रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में है। मार्जिनल यूटिलिटी घटता है और टोटल यूटिलिटी बढ़ता है। टोटल यूटिलिटी, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, और यही कारण है जब ये मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ 4 पे आकर के 0 हो गया है और उसके बाद ये निगेटिव हो गया है, तो OX एक्सिस के नीचे जैसे ही यहाँ से ये टच जहाँ करता है वहाँ 0 होता है, और उसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ आएगा वो निगेटिव हो जाता है, -2 एंड -4। इस OX एक्सिस के नीचे जो कोई भी कर्व जाएगा वो निगेटिव होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये घटते घटते यहाँ 4 यूनिट पे आता है, उसके बाद ये निगेटिव हो जाता है। टोटल यूटिलिटी यहाँ मैक्सिमम होकर के घटने लगता है। तो दीज आर द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अल्फ्रेड मार्शल ने इसे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के रूप में बताया है। कार्डिनल अप्रोच भी यूटिलिटी एनालिसिस का इसे कहा जाता है। तो मार्शल का जो यूटिलिटी विश्लेषण है, उपयोगिता का विश्लेषण है, डिपेंड्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। लेटर ऑन वी विल डिस्कस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।